नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं चैंपियन बैंकिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जी हां, आपने सही सुना। बैंकिंग के लिए हम ले आ चुके हैं आपके लिए एक बैंकिंग चैनल, जहां पर आपको बैंकिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, सारे अपडेट्स और साथ ही साथ आपको क्लासेस यहां पर सबसे पहले और सबसे सटीक मिलने वाली है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जनों को शेयर कर दीजिए, जैसे कि उनको सबसे पहले जानकारी मिल पाए और सबसे सटीक मिल पाए। तो बात करते हैं हम एसबीआई एग्ज़ाम की। तो एसबीआई एग्ज़ाम जो भी बच्चे इस साल 2026 में टारगेट कर रहा है, उसको मेनली एक डिफरेंस तो पता होना चाहिए कि पीओ और क्लर्क में डिफरेंस होता क्या है। एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क में डिफरेंस होता क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म बनने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करूँ, पीओ के लिए करूँ या क्लर्क के लिए करूँ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि एसबीआई पीओ और क्लर्क में डिफरेंस है क्या। तो पीओ का फुल फॉर्म है प्रोविजनरी ऑफिसर और क्लर्क का फुल फॉर्म है जूनियर असिस्टेंट। ये क्लास 1 का ऑफिसर होता है और ये क्लास 3 का ऑफिसर होता है। आपने बेसिक नाम से ही जान गया होगे कि इसमें ऑफिसर रैंक है और इसमें जूनियर असिस्टेंट, तो थोड़ा नाम से क्लियर हो रहा है। अगर आप क्लर्क की भी तैयारी कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप क्लर्क में अगर जॉब कर रहे हैं 2-3 साल का एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा पीओ में, ऐसा कोई इशू नहीं है। पर थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए कि ऑफिसर है, और ये नाम से आपको क्लियर हो गया होगा कि थोड़ा सा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की जब बात करते हैं हम, तो एस बी आई पी ओ में जो एज लिमिट है उसमें 21 साल से लेकर 30 साल दी गई है, 21 to 30 ईयर्स। और यहीं एस बी आई क्लर्क की बात करते हैं तो 20 साल से 28 साल की गई है इसमें। और बात करते हैं तो फाइनल ईयर स्टूडेंट कैन अप्लाई, इसमें फाइनल ईयर स्टूडेंट कैन अप्लाई, दोनों में फाइनल ईयर स्टूडेंट कैन अप्लाई। जो पिछले साल पेपर होता है उसमें भी फाइनल ईयर स्टूडेंट कैन अप्लाई कर सकते थे। बात बस इतना है कि जैसे आपका प्री हुआ, मेंस हुआ, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, इंटरव्यू से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, जैसे आपका एग्ज़ाम इंटरव्यू होने वाला है अगस्त में या फिर सितंबर में, तो आपका उससे पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं परसेंटेज क्राइटेरिया, जो बहुत सा थोड़ा सा इशू रहता है कि परसेंटेज क्राइटेरिया क्या रहेगी, मैं फॉर्म भर पाऊंगा कि नहीं भर पाऊंगा, इसकी बात करते हैं। तो जो एस बी आई पी ओ का है परसेंटेज क्राइटेरिया, कोई भी क्राइटेरिया नहीं दी गई इसमें भी, क्लर्क में भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसमें ड्रॉपर्स भी अलाउ कर सकते हैं, इसमें पेपर दे सकते हैं, इसमें भी ड्रॉपर्स अप्लाई कर सकते हैं। आपका बेसिक डिफरेंस क्लियर होगा कि मतलब इसमें कोई परसेंटेज क्राइटेरिया आपको नहीं दी गई है, मतलब आप किसी भी स्ट्रीम से होने चाहिए, बस हो गया, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और आप इसमें दे सकते हैं। परसेंटेज क्राइटेरिया कोई भी नहीं है कि 80% हो, 90% हो, 100% हो। बात करते हैं हम मेन एग्जाम पैटर्न की। हम पीओ की अगर बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के, तो जो पीओ का है मेन, उसमें प्री होता है 100 मार्क्स का, मेंस होता है 200 मार्क्स का, डिस्क्रिप्टिव होता है 50 मार्क्स का, और फिर इंटरव्यू होता है आपका। यहीं पर बात करते हैं क्लर्क की। तो क्लर्क में जो है प्री होता है 100 मार्क्स का, मेंस होता है 200 मार्क्स का, सॉरी, एलपीटी उसके बाद होता है। मैं अभी एलपीटी और डिस्क्रिप्टिव बताता हूँ आपको क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि 100, 200, 50, इसमें 100, 200, 300, और ये आपका कितना हो गया, 100, 200, 300, 350 नंबर। अभी अब मैं बात करता हूँ कि डिस्क्रिप्टिव होता क्या है। जो ये डिस्क्रिप्टिव आपको दिख रहा है यहाँ पर, उसका मतलब ये है कि आपका ऑनलाइन ही टेस्ट होगा, कंप्यूटर में होगा, आपको एसे और लेटर लिखना रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बहुत स्पीड तगड़ी होनी चाहिए या फिर बहुत अच्छा लिखना आपसे आता हो जाए कंप्यूटर में, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑफिसर लेवल रैंक की जॉब है, तो इसमें आपको टाइपिस्ट वाली जॉब नहीं मिलेगी। इसलिए बस आपको कट ऑफ क्लियर करने के लिए बस डिस्क्रिप्टिव दिया गया है। अब बात करते हैं एलपीटी। एलपीटी मतलब होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मतलब होता है कि आर रीडिंग, डब्ल्यू राइटिंग, यू अंडरस्टैंडिंग। इसका मेनली मतलब है जैसे कि आप मध्य प्रदेश से हो, आप गुजरात से हो, महाराष्ट्र से हो, जहाँ से भी आप हो, वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज लिखते आना होना चाहिए, पढ़ते आना होना चाहिए, और समझने आना चाहिए। मतलब आप जो भी जहाँ स्टेट, जिस स्टेट से भी अप्लाई कर रहे हो, स्टेट कोई मायने नहीं रखता है, पर आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि कोई महाराष्ट्र से अप्लाई कर रहा है, तो हाँ, उससे महाराष्ट्र की भाषा बोलते आनी चाहिए, लिखते आनी चाहिए और समझने आ चाहिए। कोई भी कुछ बोल रहा है तो उसको समझ सके वो, ऐसा है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है जैसे आप महाराष्ट्र और तमिलनाडु में आप फॉर्म भर रहे हो, क्योंकि जो एसबीआई क्लर्क का जो फॉर्म आते हैं वो स्टेट वाइज आते हैं। तो आपको तमिलनाडु वगैरह ऐसा नहीं बनना जहाँ का आपको लैंग्वेज समझते भी नहीं आती, ना पढ़ते आती है, ना बोलने ही आ रही है। तो आपको ऐसे नहीं बनना, नहीं तो आप फेल हो जाओगे।
अब आगे बात करते हैं। जो मेरिट बनती है आपको वो 100 मार्क्स के हिसाब से बनती है, पर पेपर तो आप देख रहे हो 350 का आपको दिख रहा होगा। तो जो ओवरऑल ये है ना, मेंस, डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू, इसके हिसाब से मेरिट बनती है। इसको राउंड फिगर करके 100 में कर दिया जाता है। आगे बात करते हैं अब कि होता कैसे है। जो एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम होता है वो भी ऑनलाइन होता है, एसबीआई क्लर्क का भी एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, दोनों का एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों ऑनलाइन होता है। जो भी दोनों है आपका, दोनों जो कंप्यूटर वाला टाइपिंग वाला है वो भी होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप भी आपका ऑनलाइन ही होगा। अब बात करते हैं क्लर्क में, तो क्लर्क में भी ऑब्जेक्टिव आपका ऑनलाइन होगा। दोनों में 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहती है, आप निगेटिव मार्किंग थोड़ा ध्यान दीजिएगा उसमें। और सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, और एग्जाम में सेक्शनल कट ऑफ होते हैं पर इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डाटा एनालिटिक्स एंड इंटरप्रिटेशन, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज। जो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड है वो आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 60 मार्क्स के, और उसमें आपको टाइम ड्यूरेशन मिलेगा 50 मिनट्स का। अब डाटा एनालिटिक्स एंड DADI, इसमें आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, 60 मार्क्स का ये भी रहेगा, इसमें आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। जर्नल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस, इसमें आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे 60 मार्क्स के, 45 मिनट आपको टाइम मिलेगा। अब इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 20 मार्क्स का रहेगा और 40 मिनट आपको मिलेंगे। तो टोटल की बात करते हैं 170 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे और 3 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस बैंकिंग एग्जाम में यही होता है कि टाइम थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ता है। तो टाइम का आपको बेसिक से बेसिक ध्यान देना है कि टाइम आपका ज़्यादा नहीं हो, किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। जो क्वेश्चन अगर आपको टाइम टेकिंग लग रहा है उसको स्किप कर देना, अगर आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं तो उसको स्किप कर देना, क्योंकि उसके कारण आपके अगले क्वेश्चन भी खराब हो सकते हैं। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव, जो आपका ऑनलाइन कंप्यूटर वाला टेस्ट होगा जिसमें आपको लेटर एसे राइटिंग लिखनी है, वो आपका 50 मार्क्स का होगा। उसमें 30 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। टाइम आप देख सकते हैं कि टाइम आपको 30 मिनट दिया जा रहा है। तो टोटल आपके मार्क्स आप जोड़ते हैं तो 250 नंबर के हो गए, और आपका टाइम जोड़ते कितना हो गया, 3 घंटा प्लस 30 मिनट। अब आगे बात करते हैं, ये आप मैंने बताया है SBI PO का। अब बात करते हैं क्लर्क। तो क्लर्क में आता है जर्नल इंग्लिश, 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स के, 35 मिनट आपको टाइम देखने को मिलेगा। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स, 45 मिनट्स। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 60 मार्क्स का रहेगा और 45 मिनट आपको टाइम मिलेगा। अब जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, 50 क्वेश्चन इसके भी आपको देखने को मिलेंगे, टोटल 50 मार्क्स का रहेगा और 35 मिनट आपको मिलेंगे। तो ओवरऑल अगर टोटल की बात करें तो आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने को देखने को मिल रहे हैं, 190। टोटल मार्क्स कितना का हो जाएगा, 200 का। और टाइम आपको कितना मिल रहा है, 2 घंटे 40 मिनट। टाइम का मतलब मैंने बताया ना, टाइम का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि बैंक एग्जाम में सबसे जरूरी है टाइमिंग। टाइमिंग का ही पूरा खेल है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे जरूरी और अच्छी बात कि सैलरी होती क्या है दोनों में, क्योंकि बेसिकली लोग इसलिए चूज करते हैं कि सैलरी क्या होती है। जो SBI PO है और SBI क्लर्क है, तो हम PO की बात करें तो उसकी सैलरी आपको 65,000 रुपये देखने को मिल जाएगी। यहीं पर क्लर्क की देखने को बात करें तो 35,000 रुपये। अब पोस्टिंग की बात करते हैं कि आपकी पोस्टिंग कहाँ हो सकती है। जैसे कि क्लर्क को मैंने बताया कि ये स्टेट वाइज इसकी वैकेंसीज आती हैं, तो आप जिस स्टेट से भरोगे आपको उसी स्टेट में मिलेगी पोस्टिंग। जैसे होम स्टेट पोस्टिंग, आपने जिस स्टेट से भरा है, महाराष्ट्र से भरा है, गुजरात से भरा, जहाँ से भरा है और जहाँ आपका एग्जाम क्लियर हो गया वहीं आपको पोस्ट मिली जहाँ आपने भर रखा है। जो PO का है, तो PO में ऑल इंडिया पोस्टिंग हो सकती है। ऑल इंडिया मतलब आप कहीं भी पोस्ट किए जा सकते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। तो आपको बेसिक डिफरेंस तो क्लियर ही हो गया होगा। तो ऐसी जानकारी के लिए अभी हम डेली अपडेट आपको ले लेते आएंगे। जो भी क्लासेस रहेंगे आपको यहाँ यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको बहुत ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको बैंक से रिलेटेड छोटी से छोटी और बड़ी सी बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद।
जय भारत।